Hello everyone, I am Dr. Leela Sharma, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज मैं बात करने आई हूँ आप लोगों के डिमांड पर कि बहुत सारे मरीज आते हैं जब वो पूछते हैं कि प्रेगनेंसी में ये दवा सेफ़ है या नहीं सेफ़ है। तो इसी के लिए आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी जो होता है एक महिला के लाइफ में बहुत प्रेशियस टाइम होता है। इसको आप कोई भी दवा यूज़ करके उस प्रेग्नेंट जो न्यू बेबी जो अभी बन रहा है उसको आप ख़राब नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आज हम जानेंगे कि क्या दवा आपके लिए सेफ़ है प्रेगनेंसी में, स्पेशली ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो हम कहते हैं। जैसे शुरू के 3 महीने में कोई भी मेडिसिन हम गायनेकोलॉजिस्ट देना नहीं चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी ऐसे कुछ बीमारी है जिसमें हमको देना पड़ जाता है एंटीबायोटिक। तो कौन सा एंटीबायोटिक सेफ़ होता है, नहीं होता है, और क्या रिस्क है बेबी पे, वो हम बात करने आए हैं। तो सबसे पहले आपको है कि प्रेगनेंसी में जो मैटरनल डेथ होता है 10.7% है। जो कोई भी मदर इंडिया में जो रिकॉर्ड है WHO का कि 10.7% जो मैटरनल डेथ है ड्यू टू मैटरनल इन्फेक्शन। तो ये आपको समझना होगा कि मदर को क्या क्या इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है जिसकी वजह से एक माँ अपना जान को खो देती है। तो सबसे पहले है आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो बहुत कॉमन है। वो मूत्राशय में इन्फेक्शन जो होता है वो बहुत कॉमन है। उसके बाद आता है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे खांसी, सर्दी, ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ना हमारा सांस के नली, उसके इन्फेक्शन को हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। थर्ड होता है बैक्टीरियल वजाइनोसिस, जैसे बहुत पेशेंट वाइट डिस्चार्ज, ईचिंग, ये सब जो इन्फेक्शन होता है ना, ये इसको हम कहते हैं बैक्टीरियल वेजाइनोसिस का इन्फेक्शन, जो धीरे धीरे अंदर असेंड करके पूरी बॉडी में फैल जाता है। और लास्ट होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये जो भी होता है जैसे हमारा हेपेटाइटिस, HIV और VDRL, ये सब जो होता है ना, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में आता है। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि कहीं आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपका पूछती है कि आपका प्रेगनेंसी का क्या ड्यूरेशन है, तब हम सोचते हैं कि कौन सा दवा इसके लिए सेफ़ है। तो बहुत सारा मेडिसिन्स है जिसको हम लोग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिए हैं कि ये कैटेगरी ग्रुप A है, B है, C है, D है। और एक कैटेगरी होता है जिसका कोई भी मेडिसिन हमें प्रेगनेंसी में यूज़ ही नहीं करना है, उसको कैटेगरी X कहते हैं। तो ये जो आपका मेडिसिन हम देते हैं तो सिलेक्ट करते हैं कौन सा ग्रुप का मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कैटेगरी A मेडिसिन जो भी होता है वो है कि मदर पे एक्सपेरिमेंट, ह्यूमन बीइंग पे एक्सपेरिमेंटेड मेडिसिन होता है जो कभी हार्म नहीं करेगा मदर या न्यू जो फीटस है उसके लिए। सेकंड होता है ग्रुप B, जिसमें एनिमल पे तो रिसर्च हो गया है कि हाँ ये हार्म नहीं करेगा, बट ह्यूमन पे सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं आया है कि ये मेडिसिन इसको सेफ़ है या नहीं है। लेकिन अगर ज़रूरत है तो माँ को हम वो दवा भी दे सकते हैं। फिर आपका कैटेगरी C ड्रग होता है जो एनिमल में भी सेफ़ नहीं है, लेकिन मदर पे ह्यूमन बीइंग पे रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन एनिमल में वो रिस्क है, फिटस को भी रिस्क है। तो ये दवा हम जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माँ को ज़रूरत है इस मेडिसिन का, तभी हम लोग वो मेडिसिन देते हैं। और कैटेगरी D ड्रग जो होते हैं ना, उसको हमें नहीं लिखना है। अगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, तभी कोई डॉक्टर वो देते हैं, नहीं तो वो कंट्राइंडिकेटेड है। और कैटेगरी X तो देना ही नहीं है। वो मेडिसिन देने से फिटस में जो एनोमैली जो हम कराते हैं, एनोमैली स्कैन, उसमें जो भी डिफेक्ट आता है ना, वो टेराटोजेनिसिटी क्रिएट करता है, बेबी को हार्म करता है। तो ये आप समझ लो कि ऐसा नहीं है कि कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। जैसे कोई मरीज़ पूछती है क्या सेफ़ है मेरे बच्चे के लिए, तो जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग भी बहुत सोच समझ कर ही कोई मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये सब हमारा सेफ्टी का है पॉइंट जो देखना पड़ता है। और स्पेशली शुरू के 3 महीने में हम लोग बहुत अवॉइड करना चाहते हैं कि कोई भी एंटीबायोटिक ना दिया जाए पेशेंट को, क्योंकि एंटीबायोटिक है जो सेफ़ है वो देते हैं। अगर बहुत ज़रूरत है तो उस एंटीबायोटिक का ड्यूरेशन भी शॉर्ट होता है, और सबसे सेफेस्ट जो मेडिसिन होता है वही हम देते हैं। तो इसलिए आप कोई भी मेडिसिन उठाकर मेडिकल से नहीं खाएं, क्योंकि ये आपके बच्चे को हार्म कर सकता है। तो आप खा लेते हैं, उसके बाद आकर पूछते हैं ये दवा खराबी तो नहीं करेगा, तो फिर ये आपको नहीं करना है। प्रेगनेंसी में अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो तो आप तुरंत डॉक्टर को मिले और बताएं कि मेरा कौन सा मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मेडिसिन देते हैं। तो ये आप समझ लें कि प्रेगनेंसी में जो भी है एंटीबायोटिक, उसको बहुत सोच समझ के यूज़ करना है आपको भी
और हम डॉक्टर्स तो सोच कर ही देते हैं, इसलिए आप ज़रूर देखें कि आपको कौन सा मेडिसिन चल रहा है, क्या चल रहा है। अब आपको इससे अवेयरनेस आ गया होगा कि भाई कोई भी मेडिसिन उठाकर आप नहीं खा सकते हैं। तो धन्यवाद।